Hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we're going to talk about the 4 new products of Jharkhand that have received the GI tag. So let's quickly get started. Jharkhand's Bhagya Silk, Kuchai Silk, Munda Jewelry and Bamboo Craft received GI tag. Let's quickly get into the topic and understand in further detail. So recently, latest news से शुरू करते हैं. Recently, भाग्य सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी एंड झारखंड का बैम्बू क्राफ्ट को मिला है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग. अब ये प्रोडक्ट्स क्या शोकेस करते हैं? सबसे पहले ये शोकेस करते हैं इंडिजिनियस नॉलेज. देखिए, इंडिया में हर जगह की अपनी एक इंडिजिनियस नॉलेज होती है, एक हेरिटेज होती है. उस नॉलेज को अगर हम जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दे दें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने लगती हैं. जैसे क्राफ्टमैनशिप आपकी बूस्ट होगी, कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड ये शोकेस करेगा और साथ ही जीआई टैग से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है उस प्रोडक्ट को, बेटर मार्केट एक्सेस मिल जाती है और हायर इनकम. लोकल आर्टिसंस जो हैं, जो अभी तक सिर्फ उसी एरिया में सीमित थे, अब वो बाहर भी अलग स्टेट्स में और डिफरेंट कंट्रीज में इवन एक्सपैंड कर सकते हैं और हायर इनकम कमा सकते हैं लोकल आर्टिसंस एंड ट्राइबल कम्युनिटीज. ठीक है, ये रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट किया जाता है बूस्ट करने के लिए रूरल लाइवलीहुड, एक्सपोर्ट्स और कल्चरल टूरिज्म. कल्चरल टूरिज्म का मतलब है कैसे कल्चरली हम लोगों को दिखा सकते हैं कि इंडिया कितना वास्ट है. कल्चरल टूरिज्म में आता है वो. एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट करना हमारी प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज को. एंड रूरल लाइवलीहुड मतलब उनको बेटर बनाना. जो भी हमारा रूरल, देखिए अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन स्टिल पीपल आर बेटर ऑफ. वो फिर भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं, एटलीस्ट उनके पास बेसिक नेसेसिटीज हैं. बाकी बहुत पॉल्यूशन और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं अर्बन एरियाज में, लेकिन रूरल एरियाज में क्या है कि कुछ लोग मिट्टी के घर में रहते हैं, कुछ लोग के पास घर ही नहीं है. तो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स रूरल और अर्बन एरियाज में. इसीलिए रूरल लाइवलीहुड को बूस्ट करने का और रिकॉग्निशन देने का ये जीआई टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा जरिया है. It also strengthens efforts to preserve traditional art forms and tribal identities. जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स होते हैं और ट्राइबल आइडेंटिटीज होती हैं उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है, उनके एफर्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक मोर अबाउट द जीआई टैग. अब जीआई टैग आखिर होता क्या है? हम इतनी बात कर रहे हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या होता है. ठीक है, अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज अ साइन यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन एंड possess क्वालिटी और अ रेपुटेशन लिंक्ड टू दैट प्लेस. मतलब एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसका एक जोग्राफिकल ओरिजिन हो. फॉर एग्जाम्पल झारखंड, ये झारखंड के स्पेसिफिक ओरिजिन वाले प्रोडक्ट्स हैं और इनका एक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है और साथ ही ये ऐसी क्वालिटी पजेस करते हैं या ऐसी रेप्यूटेशन पर दिखाते हैं जो उस जगह से लिंक्ड है, झारखंड से लिंक्ड है. ठीक है, तो अलग अलग जगह की कुछ कुछ चीज़ें जो बड़ी फेमस होती हैं, जो आप कहते हैं कि अरे मुझे वहाँ जा करके ऐसा करना है या बनारसी पान खाना है. आप समझ रहे हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें जो उस प्लेस की रेपुटेशन को दिखाता है और ऐसी क्वालिटीज पजेस करता है जो उस जगह से लिंक्ड हो, उसको जीआई टैग मिल सकता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल सकता है. ठीक है, इन इंडिया जीआई टैग्स आर गवर्न्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999. तो इस एक्ट के अंदर जीआई टैग गवर्न किए जाते हैं. द रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर हैंडल्ड बाय द जीआई रजिस्ट्री. तो जीआई रजिस्ट्री चेन्नई के अंडर जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड है, उसके अंडर ये सारी चीज़ें रजिस्टर और एडमिनिस्टर की जाती हैं. अ जीआई टैग इज वैलिड फॉर 10 years एंड कैन बी रिन्यूड. तो ये जो जीआई टैग है ये 10 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद इसको रिन्यू भी करवाया जा सकता है. इट हेल्प्स प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इमिटेशन एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज. तो ये प्रोटेक्ट करने में ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी जगह का कोई प्रोडक्ट बहुत फेमस है, ठीक है, लेकिन कोई और स्टेट या कोई और जगह पे वही सेम प्रोडक्ट को इमिटेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है. तो उससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी. इसीलिए ये इमिटेशन से बचाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज. तो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है, जो लोकल लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सालों सालों से, जनरेशन से, उनको ये प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द 4 प्रोडक्ट्स. एक बार इन चारों प्रोडक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं कि कौन से 4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिला है ये जीआई टैग झारखंड से. फर्स्ट इज भाग्य सिल्क. नाउ अ हैंड स्पन सिल्क
टेक्सटाइल मेनली वोवन बाय संथाल ट्राइबल women। हाथ से बनाया हुआ सिल्क टेक्सटाइल का मटेरियल है ये, और ये मेनली किसके द्वारा बनाया जाता है? संथाल ट्राइबल women के द्वारा, ठीक है। रिप्रेजेंट जनरेशंस ऑफ इंडिजिनियस क्राफ्टमैनशिप, ये रिप्रेजेंट करता है जनरेशन, मतलब जैसे कि मैं आपको बताया कि जनरेशन से बनाया जा रहा है, दादाजी, परदादाजी, दादी जी, ये सब लोग बनाते थे, ठीक है। तो ये जनरेशंस का दिखाता है इंडिजिनस क्राफ्ट्समैनशिप की कैसे क्राफ्ट्समैनशिप उस पूरी फैमिली में एज अ लेगेसी पास ऑन हुई है, ठीक है। कुचाई सिल्क produced using तुषार silkworms reared on Assan and Arjun trees। तो ये जो कुचाई सिल्क है सेकेंड प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है, ये असन और अर्जुन ट्रीज में रियर किया जाता है। ये इनके जो सिल्कवर्म्स होते हैं तुषार सिल्कवर्म्स, ये सिर्फ इन्हीं 2 ट्रीज में रियर किए जाते हैं, और वो जो सिल्क प्रोड्यूस करता है उसको कुचाई सिल्क बोलते हैं। ये ओरिजिनेट किया गया है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है? ये कुचाई विलेज ऑफ सेरायकेला खारसवान डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो सेरायकेला खारसवान डिस्ट्रिक्ट है, इसके कुचाई विलेज में ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। थर्ड है मुंडा ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑफ मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी। तो जो मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है उसको भी जीआई टैग मिला है थर्ड पे। नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव मोटिव्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसको अपने डिस्टिंक्टिव मोटिव्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। फोर्थ है झारखंड बैम्बू क्राफ्ट, मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल बैम्बू। जो लोकली झारखंड में जो बैम्बू मिलता है उससे ये क्राफ्ट बनाया जाता है। ये इंक्लूड करता है वेरियस यूटिलिटी एंड डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, बहुत सारे यूटिलिटी के मतलब काम में आने वाले और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएटेड बाय रूरल आर्टिसंस। जो आपके रूरल आर्टिसंस हैं वो बनाते हैं इन प्रोडक्ट्स को, और ये उन सब चीजों को इंक्लूड करता है। मूविंग फॉरवर्ड, लास्टली लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखिए जीआई टैग्स क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? हम तो किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे सकते हैं। अगर मैं कल बोलूं कि ये जो स्टाइलिस है दिस इज, ये मेरे घर उत्तराखंड से आता है, इसको जीआई प्रोडक्ट दे दीजिए, क्या उसे मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। आप पहले एक बैकग्राउंड चेक होगा हर चीज का, और उसके बाद क्या ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है ये स्टाइलिस, ये चेक किया जाएगा। और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतने सारे जीआई टैग्स देना, वो भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए जो हमारी ट्रेडिशनल और कल्चरल हेरिटेज है अलग अलग जगहों की, क्योंकि हमें बोला जाता है इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम हर कोई अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग एक कल्चर और एक हेरिटेज लेकर के आता है। शायद जो आपकी दादी जिस तरीके की बुनाई कढ़ाई करती होंगी वो शायद आप और किसी स्टेट में नहीं होती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया जाए। अगर ये प्रिजर्व नहीं करी जाएगी ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चरल हेरिटेज, तो इंडिया का जो कल्चर है वो रुक जाएगा। अगर मुझे मेरे कल्चर के बारे में, मेरी ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब मेरा जो कल्चर है वो यहाँ पे रुक गया। आगे मेरी जो जनरेशन होंगी मेरे से आगे आने वाली, वो कुछ जान ही नहीं पाएंगी मेरे कल्चर के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और कल्चर हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करना। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। अब देखिए रूरल और ट्राइबल एरियाज में जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत डिफरेंट लाइफ है अर्बन एरियाज से इंडिया में, ठीक है। और ये जो रूरल और ट्राइबल एरियाज है वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जीआई टैग देना जनरेट करता है, ठीक है। दे प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। सिर्फ नेशनली नहीं, पूरी इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे इंडिया का जो कल्चरल टूरिज्म है वो बूस्ट होगा और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे इंडिया के, और सिमिलरली आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे रूरल एरियाज में, ठीक है। दे प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एंड डुप्लीकेशन ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमिटेट नहीं करा जा सकता, अनऑथराइज्ड यूज नहीं करा जा सकता है, और डुप्लीकेट वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जा सकते हैं, उससे भी जीआई टैग देना बचाता है ऐसी चीज़ों को। एंड लास्टली दे सपोर्ट द विजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड सेल्फ रिलायंट लोकल इकोनॉमीज। जैसे कि हम सभी बात ही कर रहे हैं विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत कैसे बनेगा, जब मेक इन इंडिया होगा, जब हम अपनी जो सेल्फ रिलायंट लोकल इकोनॉमीज हैं, जो हमारी छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, और इसीलिए ये उसको भी, उस विजन को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 जीआई टैग प्रोडक्ट्स ऑफ झारखंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यू फॉर रिविजन। लेट्स सी कौन कौन इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर पाता है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स।
GI tags are governed by Geographical Indication of Goods Act 1999. The GI registry is located in Chennai. Third, a GI tag is valid for 10 years and can be renewed. Which of the following statements given above are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2 and 3 all are correct. Do let me know whichever option you feel is the right one, A, B, C or D in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye-bye. Take care.